जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह हो जब रातों रात पूरे मुल्क की किस्मत ही बदल जाए। मतलब एक ऐसी जबरदस्त खबर जो जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल जाए और हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात हो। आज हम जिस मौजू का तज्जिया करने जा रहे हैं ना, वो बज़ाहिर तो किसी शानदार सुनहरी ख्वाब जैसा लगता है, लेकिन यकीन माने इसके नताइज किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं हो सकते। जरा सोचें, सोने की अचानक दरियाफ्त क्या ये वाकई खुशकिस्मती का दरवाज़ा खोलती है या फिर सीधा तबाही की तरफ ले जाती है? तो चलें इस बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े से परेशान कर देने वाले मौजू को तफसील से समझते हैं कि जब कुदरत अचानक इतनी मेहरबान होती है तो क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं। अच्छा, चलें इसमें थोड़ा गहराई तक जाते हैं। सोचो, अगर पाकिस्तान में अचानक बगैर किसी पेशगी इत्ला के बेतहाशा सोना निकल आए तो क्या होगा? जाहिर है, सबसे पहला रिएक्शन तो एक जबरदस्त खुशी और जश्न का ही होगा। शुरू में लोग खुशी से बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे। अचानक मिलने वाली इस बेपनाह दौलत का तस्वुर ही दिमाग को घुमा देने के लिए काफी है। हर तरफ एक जश्न का समा होगा। पूरे मुल्क में एक ऐसी फिजा बन जाएगी जैसे अब तो हमारे सारे माशी मसाइल हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। ये एक ऐसा लम्हा होगा जो शायद सदियों में एक बार आता है और हर कोई इस खुशी में डूब जाएगा। और फिर मीडिया का हाल तो देखें। हर टीवी चैनल लगा लें, अखबार उठा लें, सोशल मीडिया देख लें, बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होगी और खबरों में सिर्फ एक ही बात होगी, पाकिस्तान सोने से भर गया है। जी हाँ, हर टॉक शो, हर महफिल में बस इसी का चर्चा होगा। न्यूज़ एंकर्स तो जज्बात से पागल हो रहे होंगे। खबरें इतनी तेजी से आ रही होंगी कि समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स की नज़रें बस इसी पर जम जाएंगी। माहिरीन टीवी पर आकर बड़ी बड़ी पेशगोइयां कर रहे होंगे। मतलब खामोशी का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। बस हर तरफ इस सुनहरी दरियाफ्त का एक तूफान होगा। और जैसे ये खबर आम होगी ना, तो जमीन पर जो मंजर होगा वो किसी हंगामे से कम नहीं होगा। हर तरफ, बस हर इलाके में खुदाई शुरू हो जाएगी। जिसके हाथ जो भी औजार लगेगा वो जमीन खोदना शुरू कर देगा। लेकिन बात सिर्फ आम आवाम तक नहीं रुकेगी। दुनिया भर के जो बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हैं ना, वो अपने प्राइवेट जेट्स में सीधा यहां पहुंचने लगेंगे। एक अजीब ही किस्म की दौड़ लग जाएगी। बड़ी बड़ी गैर मुल्की कंपनियां जो मादनियात निकालने की माहिर हैं, वो अपनी भारी मशीनों के साथ पाकिस्तान आने लगेंगी। हर कोई बस इस खजाने में से अपना हिस्सा लूटने के लिए बेताब होगा। और यह चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वाजे करती है कि मईशत कैसे रातों रात कलाबाजियां खा सकती है। एक तरफ तो इतने बड़े पैमानों पर सोना मिलने से मुल्क अचानक बेतहाशा अमीर बन सकता है। हमारा शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगेगा। और दूसरी तरफ इस बेपनाह दौलत की वजह से डॉलर बहुत सस्ता हो सकता है। मतलब डॉलर की कीमत बिल्कुल नीचे आ जाएगी और रुपया इतना मजबूत हो जाएगा जिसका शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये सारा सुनहरा दौर ऐसा लगेगा जैसे मईशत आसमान को छू रही है। ये सब इतना जबरदस्त होगा कि हर कोई इस दौलत के बहाव में शामिल होना चाहेगा। लेकिन फिर असल मसला शुरू होगा। जब आंखों पर दौलत की पट्टी बन जाए ना, तो हकीकत धुंधली होने लगती है। वो जो शुरू की खुशी थी, वो जो जश्न का समा था, वो बहुत खामोशी से एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगेगा जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। क्योंकि ये दौलत का पहाड़ अपने साथ सिर्फ खुशहाली नहीं लाता, ये लालच, हसद और तबाही के बीच भी बो देता है। ये वो खतरनाक मोड़ है जहां से एक इंतहाई सुनहरा ख्वाब एक बहुत ही भयानक हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। ये एक इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक बात है। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है और कैसे तबाही का रास्ता बनता है। सबसे पहले तो इस सोने के पीछे लोगों के दरमियान खतरनाक लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वो जो भाईचारा था ना, वो सब खत्म। इसके बाद इस पूरे बहाव में ऐसी बेलगाम करप्शन जन्म लेगी कि हर बंदा बस अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा। और फिर सबसे बड़ा खतरा, दुनिया के ताकतवर ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पर पड़ जाएंगी और वो अपने मुफादात के लिए मुदाखलत शुरू कर देंगे। नतीजा सिर्फ एक ही होगा, मुल्क में मुकम्मल अफरा तफरी और ऐसी अनारकी फैल जाएगी जिसे संभालना फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। अब जो बात वाकई तकलीफदेह है वो ये कि लोग एक दूसरे से सोना छीनने लगेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरे माशरे के बिखर जाने की निशानी है। जब आम शहरी दौलत की हवस में कानून को अपने हाथ में ले लें, अपने ही लोगों के दुश्मन बन जाएं, तो माशरा अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। सड़कों पे चलना महफूज नहीं रहेगा, किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहेगा। जो दौलत कल तक एक बहुत बड़ी नेमत लग रही थी, वही दौलत आज सबकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। ये वो वक्त होता है जब जंगल का कानून आ जाता है और मुल्क में अफरा तफरी इस हद तक फैल सकती है जहां कोई किसी का सदा नहीं रहता। और आखिर में हम इसी एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। और फिर सवाल ये होगा, क्या ये सोना वाकई पाकिस्तान को हमेशा के लिए अमीर बनाएगा या इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा? तारीख गवाह है,
जिन कौमों को भी रातों रात बगैर मेहनत के बेतहाशा दौलत मिली, उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। ये सोचने की बात है कि असल तरक्की, असल उरूज जमीन से निकलने वाले सोने में नहीं, बल्कि मेहनत, इंसाफ और निजाम की मजबूती में होता है। ये सवाल वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि हमारी इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।